दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो बिहार बनपल का एग्जाम समाप्त हो चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट जो एग्जाम दिए थे उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से जो क्वेश्चन याद है वो हमें प्रोवाइड करा रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब मैं आप लोग को ये क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ फ्रेंड्स। इसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, हूबहू क्वेश्चन ना हो फ्रेंड्स, लेकिन आप एग्जाम दिए तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रश्न आपको पूछा गया था। ठीक है, तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, पूछा गया था आपको कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सा प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या था, टेस्ला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से कुछ पूछा गया था फ्रेंड्स कि महात्मा बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे। ठीक है, यानी सबसे प्रथम कहाँ दिए थे फ्रेंड्स, तो ये सारनाथ में दिए थे, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाए थे। तो इस तरह से प्रश्न आपको पूछा गया था वहां। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स आपका सूखा बर्फ किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए मेरा बताया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया था सूखा बर्फ किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहा जाता है। तो जिन्होंने मारा उनका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। फिर आपका देखिए पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था, तो जॉन सॉल्क ने किया था, ये भी आपको पूछा गया था। ठीक है, पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था, तो जॉन सॉल्क ने किया होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग प्रश्न एग्जाम दे करके निकले फ्रेंड्स, तो आप लोग को प्रश्न याद होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पंडित का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो इसका ऑप्शन तो मुझे नहीं पता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से पंडित का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था फ्रेंड्स। तो देखिए पंडित का पर्यायवाची शब्द कौन कौन है, यहाँ मिला लीजिए फ्रेंड्स। जैसे सुधी मतलब पंडित होता है, विद्वान मतलब पंडित होता है, कोविद मतलब पंडित होता है, बुध मतलब पंडित होता है, धीर होता है, मनीषी होता है, प्राज्ञ होता है, विचक्षण होता है। ये सब है जो पंडित का पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड्स। तो आप लोग को याद होगा, आप इसमें से मिला लीजिए कौन ऑप्शन में दिया हुआ था फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें कुछ प्रश्न हो सकता है कि मिस्टेक हो फ्रेंड्स। ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि एग्जैक्टली अभी तक प्रश्न नहीं आया। जब पूरा प्रश्न आ जाएगा फ्रेंड्स तो मैं इसका पूर्ण सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। फिर देखिए चीर का विलोम शब्द पूछा गया था फ्रेंड्स। तो देखिए चीर मतलब क्या होता है, प्राचीन यानी पुराना होता है। ठीक है, तो इसका नया हो जाएगा, चीर नहीं कहता, चीर प्राचीन यानी चीर मतलब चीर का विलोम शब्द ऑप्शन में क्या था फ्रेंड्स, नवीन या और अचीर होगा। ठीक है, तो क्या था आप अब देख ले क्या हमारे हैं, चीर का विलोम शब्द नवीन होगा या तो अचीर होगा, दो में से ही होगा फ्रेंड्स। फिर पूछा गया था ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा गया था आपको फ्रेंड्स। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक सभी जानते हैं, जूल होगा ऑप्शन में, तो जूल इसका है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया होगा, आप लोग को याद आ रहा होगा क्वेश्चन फ्रेंड्स, यही प्रश्न पूछा गया था। फिर आपको प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि विद्युत शक्ति, ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत बार बता चुके हैं, वाट होता है। और इसको ट्रिक से मैं बताया हूं फ्रेंड्स। देखिए शक्ति जिसके पास रहेगा वो किसी को भी वाट लगा देगा। तो देखिए हमेशा रहता होगा फ्रेंड्स, शक्ति का विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट हो गया। पता नहीं फ्रेंड्स ये इस तरह किस तरह से आपका ये ऑप्शन में क्या क्या था फ्रेंड्स, लेकिन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछा था, विद्युत शक्ति का, तो इसका वाट होना चाहिए। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपका कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है जो फ्रेंड्स जो महानदी पर है, वो विश्व में सबसे लंबा बांध है। ये प्रश्न पूछा गया था आप लोग से। और देखिए ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स, कि बांध में संग्रहित जल किस ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, जो बांध बना करके डैम जो रहता है जहां जल संग्रहित होता है फ्रेंड्स, तो वहां पर किस ऊर्जा का स्रोत होता है, तो उसमें देखिए अब सब दिया हुआ था, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इस तरह से। तो उसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो स्थितिज ऊर्जा जो हमारे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बांध में संग्रहित जल किस ऊर्जा का स्रोत है, तो स्थितिज ऊर्जा का। देखिए प्रश्न मेरा बताया हुआ है फ्रेंड्स, बहुत बार बताऊं, मंगल बुध पृथ्वी में कौन कौन, सूर्य मंगल बुध पृथ्वी में कौन भिन्न है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ था, जल्दी जल्दी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए मैं बहुत बार बताया हूं फ्रेंड्स कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, जबकि मंगल बुध पृथ्वी ये सब क्या है, जो एक ग्रह है। तारा किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो तारा जिसका खुद का प्रकाश हो उसे तारा कहते हैं। देखिए मंगल पृथ्वी बुध ये सब का खुद का प्रकाश नहीं है। और ग्रह का डिफिनेशन क्या है फ्रेंड्स, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं। तो इसमें भिन्न आपका सूर्य हो जाएगा फ्रेंड्स, बाकी सभी है जो क्या है, ग्रह है, सूर्य है जो क्या है, तारा है। फिर आपको ये हिंदी से प्रश्न पूछा गया था, निश्चय परिणामवाचक कौन है, इसका इस तरह से कुछ होगा फ्रेंड्स। तो उसमें थोड़ा करके दिया था, थोड़ा चावल थोड़ा घी ऐसे करके, यानी 2 किलो घी देखिए फिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, निश्चय है यानी घी कितना है, तो 2 kg फिक्स है, यानी कि इसका राइट आंसर ये होगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि हो सकता है कुछ क्वेश्चन में इधर उधर हो फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग जो मुझे वानी बताएं वही मैं लिख करके आप लोग प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स आपको कि हवा वायुमंडल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, हवा है जो क्या है, वायुमंडल से संबंधित है, तो पानी से संबंधित किससे होगा, तो ऑप्शन में क्या था, पृथ्वी था, महासागर था, इस तरह से कुछ था फ्रेंड्स। तो देखिए हवा है जो वायुमंडल में रहता है, तो पानी कहां होगा, महासागर में होगा। पृथ्वी मारेगा तो गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर महासागर होना चाहिए फ्रेंड्स। अगला सवाल आपको पूछा गया था फ्रेंड्स कि बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है फ्रेंड्स, तो देखिए मैथिली भाषा को है जो भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है, तो आपको मैथिली भाषा को है जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन में आपका मैथिली होगा फ्रेंड्स, तो ये आपका मैथिली जो मारे होंगे उनका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स भद्र का तद्भव क्या हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मिला लीजिएगा, हम देख लिए भद्र मतलब होता है क्या फ्रेंड्स, सज्जन लोग होता है।
तो ये तत्सम शब्द है फ्रेंड्स। इस भद्र का क्या हो जाएगा, भला लोग होता है, यानी भला होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल 100% सही आंसर होगा फ्रेंड्स। जिन्होंने भला मारा है, भद्र का भला राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम गूगल पे भी देख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो भद्र का क्या हो जाएगा आपका, भला हो जाएगा। अगला देखिए, एक रीजनिंग पूछा गया था आपको कि ADIP खाली स्थान क्या था। देखिए इसको सोल्व करिए फ्रेंड्स। यहाँ पर बढ़ाते हुए क्रम में लिखा हुआ है, तो इसका वाई राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा ADIP खाली स्थान और वाई था, तो यहाँ पर जो आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो वो आई हो जाएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चेयर को GLEM भी लिखा गया, तो टेबल को किस तरह से, इसको जब इस सीक्वेंस में लिखिएगा फ्रेंड्स तो आप बना भी लीजिएगा, तो आपका देखिए आएगा XEFPI आएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ था, तो आप यहाँ पर बना लिए होंगे फ्रेंड्स, वहां पर बन गया, बनाए होंगे। तो देखिए कुछ बढ़ा करके इसमें लिखा है। फिर आपको पूछा गया था फ्रेंड्स कि कैलिफोर्निया के बारे में, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस अथी पर स्थित है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर पूरा मैं डिटेल लिख दिया हूँ कि आपका जो कैलिफोर्निया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित है। तो जिन्होंने पश्चिमी तट मारे होंगे फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कैलिफोर्निया है जो किस तट पर स्थित था, तो पश्चिमी तट पर था, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ स्थित है, तो आपका पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है कैलिफोर्निया। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स, फूलों के परागण किसके द्वारा होता था। इसका ऑप्शन क्या क्या था फ्रेंड्स मुझे पता नहीं, लेकिन होना चाहिए आंसर बोल रहे हैं तो पक्षियों के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि पक्षी जो होते हैं फ्रेंड्स एक फूल पर बैठते हैं फिर दूसरे फूल पर रस चूसते हैं, ठीक है। हो गया आपका पक्षियों, हो गया तितलियों, हो गया, ये सब के द्वारा होता है। तो ऑप्शन क्या था फ्रेंड्स, इसमें जब सही क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा। फिर आपको बस फ्रेंड्स इतना ही प्रश्न को प्रोवाइड कराया गया था आप लोग के द्वारा फ्रेंड्स, तो मैं सोचा कि आप लोग के बीच अभी शेयर कर दूं। और अगर जो फ्रेंड्स आप लोग के पास अभी क्वेश्चन आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, तो मैं उसका पूर्ण सोल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और फ्रेंड्स देखिए अभी तो एग्जाम समाप्त हो गया फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में आज शाम से लग जाए फ्रेंड्स। आज शाम से आपको बिहार पुलिस ड्राइवर का और बिहार पुलिस का जो 8000 आपका 415 पोस्ट का है फ्रेंड्स, उसका भी प्रैक्टिस सेट अभी से करते रहेंगे फ्रेंड्स। देखिए मैं एक बार आपलोग को कहता हूं फ्रेंड्स कि जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ करके जाइएगा फ्रेंड्स। देखिए जो टॉपिक मैं बताया था उसी टॉपिक से सब आया है वह प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप टॉपिक कवर करके जाइएगा तभी आप वहां पर सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ज्यादा पढ़ने से क्या होता है कि आप ऑप्शन से भी आंसर छांट लेते हैं। तो मेरा यही आप लोग उद्देश्य रहता है फ्रेंड्स कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताऊं, और कोई भी नहीं कह सकता है फ्रेंड्स कि कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। जीके जीएस से जो बहुत अथाह समंदर है फ्रेंड्स, इसलिए आपको दम भर पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो बनपाल का एग्जाम हुआ है इसका अगर जो अधिक क्वेश्चन मिलता है फ्रेंड्स मुझे, तो फिर इसका पूर्ण सॉल्यूशन मैं कुछ देर के बाद में आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।